आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू हाई लेवल विथ कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को विथ कॉन्सेप्ट और प्लस शार्ट ट्रिक के द्वारा। अब आए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। अब देखिए पहला है आपका प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद है पूर्णांक है, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। आज हम इन संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ जाइए, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या आपका होता है जो गिनती में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही सम संख्या, तो ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, यानी कि जो संख्याएं भी 2 से कट जाए वो क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो इससे भी ये समझ सकते हैं। विषम संख्या आपका क्या होता है, यानी कि 8 नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वो क्या हो जाएंगी आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। बता दीजिए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपका क्या होता है, देखिए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने आप से कटे, एक से कटे और किसी एक और संख्या से कटे, वो आपका क्या कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद आइए देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी से ना कटे, वो क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, जो क्या हो गया एक और अपने को छोड़कर और किसी से नहीं कटेगी। इसके बाद आ जाइए पूर्ण संख्या। इसको समझिएगा, अक्सर पूछा जाता है पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आपका जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं, यानी कि जो भी होती हैं धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो ही मेरा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को ऐड कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो आपका जो पूर्णांक होता है वो देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। बात समझ में गया। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये इधर का जितना है यानी माइनस में है वो क्या हो जाएगा ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ऋणात्मक संख्याएं धन, जो धनात्मक है वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, शून्य ना तो सकारात्मक यानी कि ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। नकारात्मक पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा। अब आइए जान लेते हैं परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है आपकी, जहाँ p और q क्या है आपके पूर्णांक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू
जीरो। बात समझ में आ गया। जैसे आपका हो गया यहाँ पे देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब जैसे -2, -3/2, -1, -1/2, फिर आपका 1/2, 0, 3/2 और +2 मतलब 2। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जो p/q के रूप में लिखा जा सके वो आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। भाई देख लेते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ये आपका क्या होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें करड़ी में यानी कि अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उन पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। यानी कि जो संख्या होंगी वो क्या होगा करड़ी में होगा, रूट में होगा और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो वो क्या हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे आपका हो गया देखिए पाई का मान जो होता है देखिए यहाँ पे है पाई का जो वास्तविक मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, संभावित मान होता है। बात समझे। इस नाते पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या। वहीं देखेंगे 22/7, तो 22/7 आपका ये परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। क्योंकि ये पाई का मान जो है 22/7 माना गया लगभग मान, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। और जैसे आपका √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा यानी जो p/q के रूप में। अब देखिए आपका है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये क्या होता है तो जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे रूट में हो, बस उसका मान अगर संभव है तो क्या हो जाएगा वो आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। और इसमें जब -1, -2, -3 डॉट 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 -4 ऐसे ही अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये इंटीजर हो जाएगा आपका। बात समझें। उसके बाद फिर इसी में अगर 1/2 -2/3 फिर ऐसे ही मतलब पॉइंट में अगर तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका इंटीजर नंबर यानी कि आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद देखिए हो जाएगा आपका इसमें 1/2 -2/3 ये सब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये रेशनल नंबर यानी कि ये हो जाएगा परिमेय संख्या के इसमें यहाँ तक हो जाएगा ये परिमेय संख्या। मतलब ये सब जोड़ देंगे कि 1/2 माइनस जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अब देखिए उसके बाद फिर अगर रूट वाला जोड़ देंगे तो रियल अलजेब्रिक नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद जो सभी मानों को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ये बताया है जिसका कोई भी मान संभव हो वो क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू ये क्या होता है। तो देखिए प्लेस वैल्यू यानी कि क्या होता है स्थानीय मान, तो ये जिस स्थान पे रहे यानी कि देखिए 8 क्या है आपका यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के अंक पे है तो 8 × 1 यानी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 548 में यानी के लिए 548 में जो 4 का क्या हो जाएगा यानी 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा तो किस स्थान पे ये दहाई के स्थान पे है यानी क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का अगर स्थानीय मान कहें तो कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएंगे। 5 के बाद कितने स्थान के बाद 5 है तो 1 2 यानी 2 स्थान के बाद है तो यानी कि दूसरे स्थान पे है तीसरे स्थान पे है तो ये हो जाएगा आपका 500। यानी कि इसको देखेंगे इकाई के स्थान पे कि दहाई के स्थान पे कि सैकड़े के स्थान पे है तो जिस स्थान पे रहेगा वो प्लेस यानी कि स्थान सहित उसका मान लिखेंगे यानी कि ये हो जाएगा ये 500।
यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है तो 500, दहाई के स्थान पे है तो 4 है तो हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसे जातीय मान, तो जातीय मान जो होता है वो फेस वैल्यू होता है, मतलब जैसे कोई जात से नहीं चेंज होता। तो 5 है, 5 तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ऐसे 4 है तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि उसका फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू तो वही होगा, सेम का सेम। ऐसे 8 का जातीय मान कहें तो 8 ही होगा। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कभी कभी। भाई देखते हैं, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये आपका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर हो गया। या तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या यानी कि जो होगा और अंतिम संख्या बटा 2 इंटू संख्याओं की संख्या, अभी आगे देखते हैं। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर लेंगे। और देखिए प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, तो ये आपका होता है n इंटू n प्लस 1, जहाँ n सम संख्याओं की संख्या है। ऐसे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ये होता है n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। तो हमने यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, यानी कि 50 और फिर 50 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो गया, देखिए 50 गुणे 51/2। अब 2 से इसको काट दिए तो कितना आ गया मेरा 25, तो 25 गुणे 51, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1275 ही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको और तरीके से हम देखते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको हम देखिए पहली संख्या ले लिए और अंतिम संख्या बटा 2 और गुणे कुल संख्याओं की संख्या, यानी कि पहली संख्या कितना हो गया मेरा 1 हो गया, ये ले लिए। फिर प्लस देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया है, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो अंतिम संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 50 दिया है तो हमने 50 लिख दिया यहाँ पे, बटा 2 गुणे संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा आपका 50। बात तो ही हुआ, देखिए आपका कितना होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 51, इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 25। 25 गुणे 51 का गुणा करेंगे तो आपका 1275 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। अब भाई देखिए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। तो देखिए 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या कितना है आपका 1 है, अंतिम संख्या कितना है आपका 60 है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 61 हो गया। और बटा 2 होता है तो 2 से 60 को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो 61 गुणे 30 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1830, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे समझते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 20 से 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसमें देखिए जब हम फार्मूला लगाते प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के n इंटू n प्लस 1/2 तो 2 बार लगाना पड़ता है। एक बार हम 1 से 40 तक का निकालते, 1 से 40 तक का निकालते योगफल, उसके बाद उसमें से माइनस करते 1 से 19 तक का योगफल, तब जाके निकल के आता। और इससे जो है आपका आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपका क्या पहली संख्या क्या है 20 है, तो पहली संख्या लिख लीजिए अब 20, अंतिम संख्या कितना है 40, इसको लिख लिए, यानी कि 20 और प्लस 40 बटा 2। अब 20 से 40 तक में देख लीजिए टोटल कितनी संख्या है। तो देखिए 20 से 40 तक में यानी इसके पहले कितनी संख्या रही होंगी, 19 संख्या रही होगी। तो 40 में से जब हम 19 घटा देंगे 40 में से, तो मेरे पास बचेगा कितना 21, तो बस इसी का गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 30, और 30 गुणे कितना हो जाएगा 21,
तो दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 630। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखिए 25 से 75 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए उसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहली संख्या क्या हो गया 25, दूसरी अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 75/2 गुणे 25 से 75 तक में कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, यानी इसके पहले कितनी संख्या है आपकी 24 संख्या है, तो 75 में से 24 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो अब देखिए 25 और 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। 100/2 यानी कि 50 यहाँ आ जाएगा। 50 गुणे 51 दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2550। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं सम और विषम संख्या में। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि सम और विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्या है या कितनी सम संख्या है, तो इसमें जो हो जाएगा वो 25 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, यानी इवन नंबर। और 25 संख्या क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसमें भी होता पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा 2 गुणे संख्याओं की संख्या, इससे भी निकाल सकते हैं। और अगर संख्याओं की संख्या पता है तो उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं n/n+1 से। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी पहले देख लीजिए, यानी 25 सम संख्या होगी। तो प्रथम 25 सम संख्याओं की संख्याओं का योगफल, यहाँ पे देखिए संख्या लिख गया तो का योगफल होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका n/n+1। तो संख्याओं की संख्या कितना है 25 है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 25 + 1 यानी कि 26। तो 25 में 26 का गुणा कर देंगे यानी कि 650। यहाँ होगा हम 25 सम संख्याओं का योगफल। इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, अगर एक बार समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले देख लीजिए 1 से 50 तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी हो जाएगी 2, बस यही ध्यान रखना है। प्लस सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तक की बात किया है तो हम 50 को ले लेंगे। अगर बीच करता है कि 1 से 50 के बीच में तो हम 48 लेते हैं, समझ में आ गया बटा 2 गुणे। अब देखिए 1 से 50 तक में टोटल कितनी सम संख्या है, तो 25 सम संख्या है, 25 से यहाँ गुणा कर दीजिए। देखिए वही कैलकुलेशन हो गया। 50 × 52 बटा 2 कितना हो जाएगा मेरा 26। 26 गुणे 25, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 650। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं इसी टाइप से। देखिए 30 से 60 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए 30 से 60 तक यानी बीच की संख्या है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका 30, अंतिम संख्या कितना हो गया आपका 60/2। अब देख लेंगे इसके बीच में कितनी सम संख्याएँ होंगी। तो देखिए 1 से 30 तक में कितनी सम संख्याएँ होंगी, अगर इसके बीच में बात करें 30 तक में तो 15 सम संख्या होगा। क्लियर हो गया, यानी कि 15 सम संख्या। इसके 30 के पहले मतलब 30 तक में टोटल 15 सम संख्या हो जाएगा। और 60 तक में कितनी सम संख्या हो जाएंगी आपकी 30 सम संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए 30 तक में कितनी सम संख्या होगी 15, इसके पहले कितनी सम संख्या रही होगी 14 सम संख्या रहा होगा। तो 14 को किस में से घटा देंगे 30 में से घटा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा। देखिए टोटल सम संख्याओं की संख्या मेरे पास हो जाएगा 16। तो आपका हो जाएगा 30 + 60/2 गुणे 16। तो 30 + 60 करेंगे कितना हो जाएगा 90। 90/2 कितना हो जाएगा मेरा 45। 45 गुणे 16, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 720। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बीच की भी सम संख्या का योगफल पूछेगा तब भी आप बड़े आसानी से निकाल ले जाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल क्या होगा। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब हो गया 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3, उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4 था, फिर 3 गुणे 5, यही आपका हो जाएगा। यानी कि फिर से समझ लीजिए, देखिए 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, उसके बाद 3 गुणे 5। यहाँ कट रहा है, देखिए लिखा नहीं रहा है, तो समझ जाइएगा कि 3 गुणे 5, यानी कि यही होता है 3 के प्रथम 5 गुणज, बात समझे नहीं, उसका मल्टीपल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वही होगा। पहली संख्या देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 यानी कि 3, प्लस अंतिम संख्या 3 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 15/2। अब देखिए 3 के प्रथम 5 तो कितनी संख्या हो जाएगी टोटल, तो टोटल जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें ऑलरेडी क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 की बात ही कर रहा है। तो टोटल संख्या इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 15 में 3 जोड़ दीजिए, 15 3 18, 18/2 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 45। यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ही सॉल्व किया गया है। सॉल्यूशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए हमने पहले भी प्रिंट कर दिया है इसको। उसके बाद देखिए क्या है, 5 के प्रथम 7 गुणज का योगफल क्या होगा। तो 5 के प्रथम 7 गुणज यानी कि 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, ऐसे ही हो जाएगा आपका 5 गुणे 6, 5 गुणे 7, यानी कि पहला गुणज आपका क्या हो जाएगा 5, अंतिम कितना हो जाएगा 5 7 35/2 गुणे टोटल संख्या कितना है 7, 35 5 40, 40/2 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20 गुणे 7, इसका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 140। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई लास्ट क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं। देखिए 7 के प्रथम 9 गुणज का योगफल क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगा 7, और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 7 के प्रथम 9 गुणज, तो 9 7 आपका कितना हो जाएगा 63, यानी कि 63/2। सेम उसी तरीके से करना, पहली संख्या अंतिम संख्या गुणे संख्याओं की संख्या। तो ऑलरेडी क्या कह रहा है 9 गुणज की बात कर रहा है, तो संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। 63 7 कितना हो जाएगा 70/2 गुणे 9, यानी कितना हो जाएगा मेरा 35 गुणे 9, इसका गुणा कर दीजिए। तो 9 45 के 5 80 लगे 4, 9 3 27, और 27 और 4 कितना हो जाएगा मेरा 31, यानी कि 315। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।